नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर है वह है राज्य के किस जिले में प्रथम बाल विज्ञान महोत्सव शुरू किया गया। तो यह किया गया था चंपावत में। हाल ही में मुख्यमंत्री ने 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ कहाँ किया। तो यह किया था हरिद्वार में। राज्य के किस जिले में पहला गैस आधारित तकनीक से संचालित शवदाह गृह का निर्माण होगा। तो यह होगा हरिद्वार में। ठीक है, गैस के माध्यम से जो भी शव है या शमशान घाट में गैसों के माध्यम से शवों का क्या किया जाएगा, दाह किया जाएगा। तो यह तकनीक कहाँ पे आरंभ की गई है, हरिद्वार में। अभी तक लकड़ी के माध्यम से या फिर विद्युत के माध्यम से क्या किया जाता है, शवदाह किया जाता है। अब गैस के माध्यम से क्या होगा, हरिद्वार में शवदाह होगा। फिर है अगला, जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों के मामले में उत्तराखंड में के कितने जिले देश के टॉप 27 जिलों में शामिल हैं। तो उत्तराखंड के 5 जिले जल जीवन मिशन में अच्छा कार्य करने के लिए शामिल है, 5 जिले, और जिसमें से हरिद्वार और उधम सिंह नगर का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। फिर है सौंग बांध पेयजल योजना किस जिले में बनाई जा रही है। तो यह बनाई जा रही है देहरादून में। उत्तराखंड आकाशवाणी की पहली महिला अनाउंसर कौन है। तो माधुरी बड़तवाल। अगला सवाल है, राज्य के कौन से जिले भूकंप की दृष्टि से जोन 5 में है और जोन 4 में है। तो देहरादून और टिहरी गढ़वाल ये क्या है, जोन 5 और 4 दोनों में है। पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है। तो उत्तराखंड पशुओं की सेवा के लिए जैसे एम्बुलेंस सेवा होती है, वैसे पशु चिकित्सा के लिए भी मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, और इस लिहाजे से उत्तराखंड जो है तीसरा है। और इसका शुभारंभ सर्वे स्टेडियम देहरादून से किया गया, जिसमें लगभग 60 मोबाइल जो सेवाएं हैं वह क्या की गई, आरंभ की गई, 60 मोबाइल एम्बुलेंस सेवा। और इसी के साथ साथ इसी परियोजना के अंतर्गत गॉट वैली योजना बनाने की भी क्या है, यहाँ पे शामिल किया गया है, गॉट वैली परियोजना को भी। तो ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिर है उत्तराखंड शीतकालीन विधानसभा सत्र 2022 कब से शुरू होगा। तो यह हुआ था 29 नवंबर से, और देहरादून में इसका आरंभ हुआ था, या देहरादून में यह सत्र बुलाया गया था। फिर है प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून के तहत कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है। देखिए, उत्तराखंड में जो जबरदस्ती धर्मांतरण कानून है, या जो जबरदस्ती किसी अन्य से अपना धर्म, उसके धर्म में परिवर्तन करवाते हैं और उसको अपने धर्म में कन्वर्ट करवाते हैं जबरदस्ती, तो धर्म परिवर्तन के लिए तगड़ा कानून लाया गया है, जिसके तहत 25,000 का क्या होगा, जुर्माना होगा, और 2 से 7 साल की क्या होगी, सजा होगी। अगर किसी एक व्यक्ति को कर रहे हैं, ठीक है, अगर एक व्यक्ति को कर रहे हैं तो 25,000 जुर्माना और 2 से 7 साल सजा। अगर किसी बड़े से समूह को कर रहे हैं तो लगभग 10 साल की सजा होगी और 5 लाख रुपए क्या होगा, जुर्माना होगा। ठीक है, अगला है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना ने उत्तराखंड में युद्धाभ्यास को शुरू किया था। तो यह किया था अमेरिका के साथ, और यह उत्तराखंड और अमेरिका का 18वां संस्करण है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। उत्तराखंड में कौन सी बार महिला नीति बनाई जा रही है। तो उत्तराखंड में महिला नीति बनाई जा रही है पहली बार। हाल ही में KVIC के अध्यक्ष ने उत्तराखंड के किस जिले में रिहब परियोजना का उद्घाटन किया है। तो यह किया है नैनीताल में। ठीक है, KVIC मतलब खादी जो ग्राम्य उद्योग होता है, उसके अध्यक्ष ने रिहब परियोजना उद्घाटन की है नैनीताल में। राज्य में पहली बार कब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यात्रा करेंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जो यात्रा है 8 और 9 दिसंबर 2022 को संपन्न हो गई है, और यह 2 दिवसीय यात्रा थी, और इन्होंने जो रात्रि विश्राम किया था वह आसियाना में किया था। ठीक है, तो ये आसियाना भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन फैक्टों को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक तो तिथि, और दूसरा 2 दिवसीय भ्रमण हो गया हमारा, और जहाँ पे इन्होंने विश्राम किया था। फिर है अगला, प्रदेश ने किस देश की कंपनी मैकेंजी ग्लोबल, इस नाम को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, के साथ उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए करार किया है। तो मैकेंजी ग्लोबल क्या है, एक अमेरिकी कंपनी है जिसके साथ उत्तराखंड ने
करार किया है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में क्या क्या चेंजेस करके उसकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है और क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो इसका करार है मैकेंजी ग्लोबल के साथ, और यह उत्तराखंड ही नहीं, देश की भी क्या है पहली, यह एक तरीके से अर्थव्यवस्था को उठाने की क्या है पहली पहल है। ठीक है, और यह देश की पहली कंपनी है जो बाहर से आके देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान कर रही है या उसको आगे बढ़ाने में देश का साथ दे रही है। तो फिर ये किसके लिए है, 2 साल का करार है अमेरिकी इस कंपनी के साथ, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हाल ही में संगीत नाट्य अकादमी ने राज्य के किस जिले में के प्रोफेसर दातार राम पुरोहित, ठीक है ये नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, को पुरस्कृत करने के लिए नामित किया है। तो यह है रुद्रप्रयाग के, और उत्तराखंड की संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए इन्होंने बहुत ही प्रयास किए हैं, और इनके इसी प्रयासों को देख के इनको क्या मिला है, यह पुरस्कार मिला है। हाल ही में राज्य के डॉक्टर धीरज कुमार ने मिस्टर वर्ल्ड प्रतियोगिता में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो उत्तराखंड के धीरज कुमार के हैं, डॉक्टर हैं जिन्होंने मिस्टर वर्ल्ड प्रतियोगिता में 6वां स्थान प्राप्त किया है। फिर है अगला सवाल, राज्य के किस शहर में की छात्रा मौलिका पांडे ने अंतर्राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता में 2रा स्थान प्राप्त किया था। तो मौलिका पांडे अंतर्राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता में 2रा स्थान प्राप्त करने वाली क्या है, महिला है, और इन्होंने 2रा स्थान प्राप्त, ये इनका जो संबंध है वह किससे है, देहरादून से। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो उत्तराखंड के जो वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर है प्रसून जोशी हैं, और इसी के साथ साथ अक्षय कुमार को भी हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो अभिनेता अक्षय कुमार है। ठीक है, और प्रसून जोशी को ये क्या है, गीतकार हैं, एड गुरु के नाम से भी इनको जाना जाता है। राज्य के किस जिले में अंगद बिष्ट ने दुबई में फर्स्ट फ्लाईवेट चैंपियनशिप जीती है, तो यह जीती है अंगद बिष्ट, रुद्रप्रयाग के हैं ये। ठीक है, अंगद बिष्ट का संबंध किससे है, रुद्रप्रयाग से। चंद्रमणि जिसको गौतम कुंड का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो यह स्थित है देहरादून में, और यहाँ पे मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने अपने परिवार के साथ यहाँ पे क्या किया था, निवास किया था। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। बाय।